पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफ़िज़ है। पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा से दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की मुलाकात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से हुई। चीन की वज़ारत ख़ारजा का बयान जारी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। दोनों ममालिक एक मजबूत रवायती दोस्ती कायम कर चुके। पाकिस्तान की सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िक मौक़िफ़ है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान में चीनी एहलकारों मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। ढाका में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। पाक बांग्ला राबतों की बहाली, नौजवानों के रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल, तजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म की बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से अहम मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से उनकी सेहत और आफ़ियत के नेक ख़्वाहिशात का इज़हार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ढाका में अमीर जमात इस्लामी हंगामी बांग्लादेश डॉक्टर शफ़ीक़ुर रहमान से भी मिले। इसहाक़ डार का नेक ख़्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए। ढाका में होने वाली तकरीब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन की शिरकत। हुकूमत पाकिस्तान का पाक बंगला आलमी राहदारी का भी ऐलान। 5 वर्षों में 500 बांग्लादेशी तलबा को पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। ढाका में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के मुज़ाकरात दो तरफ़ा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हैं। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का बयान जारी। कहा गया कि दोनों ममालिक अपने अवाम की बेहतरी के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करें। पाकिस्तानी नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा और मुलाकात बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी हैं। ख़ित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल, तजारत, ज़राअत, तालीम, सेहत और तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। ज़ेरे इस्माइल खान में तूफ़ानी बारिश में 10 अफराद जाबहक, 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। तूफ़ान की रफ्तार 100 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड। मुतादिद मकानों की दीवारें और छतें गिर गई हैं। सोलर पैनल्स भी तूफ़ानी हवाओं की नज़र। दरख्त जड़ों से ही उखड़ गए। लाहौर दीर के इलाका मैदान चकाचक में मकान के छत गिरने से 3 बच्चे जान से गए। पेशावर, मर्दान, मानसहरा, हरीपुर, लकी मरवत समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों से नुकसानात पर अली अमीन गंडापुर का इजहार अफसोस। कहा कि मुतासर ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इमदाद के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। मॉनसून बारिशों का ताकतवर स्पेल जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खूब बरसी। कुंदिया, चकवाल, वज़ीराबाद, आरिफवाला, बिहाड़ी में भी जल्द हलीक। नदी नालों में तगयानी। रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में मूसलाधार बारिशें, 3 मकान जमी बोस। नाले माहल में शदीद तगयानी से बाईपास रोड मुतासर होने का खदशा। 24 घंटों में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के 3 हीरोज़ को इस्लामाबाद में मदऊ कर लिया। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर-ए-आज़म ख़ुसूसी नमाज से नवाजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तीनों कौम के हीरो हैं। फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की गई। पूरी कौम को इन हीरोज़ पर फ़ख्र है।
दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के बहाव में तेजी, राबता सड़कों और देही आबादियों में पानी दाखिल। लोग खौफ का शिकार। 25 से ज्यादा देहात का ज़मीनी राबता मुनक़िद था। 5000 एकड़ से ज्यादा रकबा ज़ेर-ए-आब आया। मकई, चावल और जवार की फसल सैलाबी पानी में बह गई है। पाक आर्मी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 2 रिलीफ कैंप कायम कर दिए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का कसूर के इलाके गंडा सिंह बाला में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर में ग्लेशियर्स ब्रस्ट होने से वाली तबाही नाकाबिले यकीन है। सैलाबी रेले ने गांव को मलिया मीट किया और अपने पीछे कई किलोमीटर लंबी पत्थरों और कीचड़ की तह भी छोड़ गया, जिससे गजर सुपर हाईवे बंद है और इलाके का राबता मुनक़िता है। पहाड़ों से आने वाले पानी के लिए झील के रास्ते में भी बंद हो चुके हैं। गजर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। NFC मेडिकल कैंपस में 600 से ज़्यादा अफराद को तिबी सहूलियात फराहम की गई। सैलाब मुतासर ख़ानदानों में राशन और टेंट की तकसीम। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। शांगला के सैलाब मुतासर इलाकों में बहाली की कार्रवाइयाँ। पाक फौज ने तबाहशुदा पुल और रास्तों के नुकसानात का जायज़ा लिया। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी काम जारी रहेगा। भारत पाकिस्तान का पानी रोक नहीं पाया, ना ही सिंध मुआहदा मुअत्तल कर सका। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकियां देने वाली मोदी सरकार ने यू टर्न ले लिया। भारत शदीद बारिशों के बायस पानी का डेटा पाकिस्तान के साथ शेयर करने पर मजबूर। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी वजारत खारजा को खत लिखकर पहली बार सैलाबी डेटा फराहम कर दिया। दरिया तूवी में भी जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया गया। खत में पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की जापान के शहर ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात हुई है। मरीम नवाज़ ने पंजाब के दस्तकारियों से आगाह किया है। बताया है कि पंजाब की सरजमीन कुदरती ख़जानों से माला माल है, जिसे दुनिया के सामने पेश करना है। पाकिस्तान के पवेलियन पर 12 लाख विजिटर की आमद पाकिस्तानी मसनूआत की दिलचस्पी का मुँह बोलता सबूत है। सिंध के हर जिला में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा दिया। तमाम इकदाम शफाफियत के साथ अवामी मफाद को सामने रखते हुए ही किए जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का इजलास सा खिताब। कहा, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट के शोबों में मज़ीद सहूलतें फराहम की जा रही हैं। तालीमी इदारों को अपग्रेड किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रायगढ़ मरकज़ का दौरा। तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने तबलीगी जमात की खदमात को सराहा। कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले वफूद को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वीज़ों के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। अमरीका मुखालिफ नारेबाजी बंद नहीं होगी, कभी सर नहीं झुकाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं कि अमरीका मुखालिफ नारेबाजी रोकने की बातें करने वाले ईरानी कौम के दुश्मन हैं। अमरीका मुज़ाकरात की आड़ में मैदान और ईरान की मुकम्मल इताअत चाहता है, जो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ईरानी कौम कभी अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करती। मोहम्मद रजवान की वनडे टीम की कप्तानी खतरे में पड़ गई है। परफॉर्मेंस से सिलेक्शन कमेटी मायूस है। तब्दीली के लिए मुशावरत जारी। दौरा वेस्ट इंडीज़ के बाद हेड कोच ने अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को जमा करवा दी है। जायजा लेने के बाद वनडे टीम के कप्तान के हवाले से फैसला होगा।